बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जाफराबाद की सियासी समाजी शख्सियत शहरी इत्तेहाद डेरा अलायार का साबिक सदर हाजी अब्दुल खालिक खोसा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम की जनाजा नमाज में सियासी समाजी शख्सियात शहरी इत्तेहाद डेरा अलायार के रहनुमाओं, अंजुमन ताशरान डेरा अलायार, सिविल सोसाइटी, शहरियों समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर फाइक अली जमाली ने PTI को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कलअदम करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फाइक अली जमाली ने रुझान जमाली में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई पूरी कौम के लिए सयाह तरीन दिन साबित हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जो जहर उगला है उससे साबित हुआ कि PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। तारीखी जना हाउस जो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह है, इस पर हमला करके तोड़फोड़ करना और इमलाक समेत गाड़ियों को जलाना किसी सियासी जमात के कारकुनों का काम नहीं हो सकता। ऐसे अमल सिर्फ दहशतगर्द ही करते हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात से पूरी कौम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। आला अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाते हुए PTI को कलअदम करार देकर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अनासरों को सख्त सज़ाएँ सुनाएं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तो बगैर सबूतों के साल केसेस चलते रहे, मगर लाडले इमरान न्याज़ी को 24 घंटों में ज़मानतें मिलती हैं। इंसाफ के दोहरे मयार से रियासत कमज़ोर होगी। अदलिया को अपने फैसलों पर नज़रसानी करना होगी। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे कि आप भाइयों को मालूम है कि 9 मई पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में मैं तो कहूँगा कि यौम स्याह का दिन मनाया जाए। जो एक मैं कहूँगा PTI नहीं है, ये एक दहशतगर्द तंजीम है। मैं सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करूँगा कि जिन वजूहात की बिना पे इतनी अर्जेंट और इमरजेंसी में बेल की गई, जितने मुकदमात है किए गए, वो अपील करूँगा उनको कैंसिल किया जाए और उनको दोबारा जेल में डाला जाए और काफिर गिरफ्तार की सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारे पाक फ़ौज के घरों पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि उन्होंने कायद-ए-आज़म हाउस, जो कि मौजूदा कोर कमांडर हाउस है, उन्होंने घुस के अंदर उनके बच्चों में उनकी तज़लील की। इन अल्फाज के साथ मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। PDM के इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और काफिला डेरा अलायार से रवाना हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम जाफराबाद के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सासोली की क़यादत में ज़िले भर से कारकुनों की बड़ी तादाद डेरा अलायार पहुंची। डेरा अलायार से मुसाफिर कोच और दिगर छोटी गाड़ियों में सवार होकर इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद रवानगी से कबल जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सासोली हाजी अली मुराद रिंद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इंसाफ के दोहरे मयार के खिलाफ PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की कॉल पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अनासरों की साजिशें नाकाम बनाकर वापस लौटेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपने कायद मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर जाफराबाद पूरे बलूचिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से जो है काफ़िले रवाना हैं और ख़ुसूसी तौर पे जाफराबाद से जनरल सेक्रेटरी और अमीर साहब के हुक्म पर उनके साथ हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना हैं। और हम चीफ़ जस्टिस साहब को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह किसी ज़माने में खाना काबा पर अबाबिलों ने वहाँ हमला करके दुश्मनों को इधर उधर किया है, अभी आपको चीफ जस्टिस साहब हम बताना चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के अबाबिल आपके इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी शिकस्त होगी। सबसे पहले यह है कि जब हम अपने इदारों की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो इदारों की जो अफ़ालियत ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले यह है कि हम फ़ौज की हिमायत करते हैं कि क्योंकि हमारे मजबूत फ़ौज मजबूत पाकिस्तान है। तो एक आदमी के
जबकि नवाज शरीफ को वज़ारत से हटा दिया गया, किसी ने एक गमला भी नहीं टूटा, बेनज़ीर शहीद हुआ, किसी ISI या किसी जो है ना कि आर्मी के दफ्तर पर हमला नहीं हुआ। मेरे समझ में नहीं आता है, उसने गिरफ़्तार किया तो ये है कि हमारे इस वक्त फ़ौज हमारा एक ऐसे समझो एक अहम इदारा है, उसके अंदर घुसकर उसने तोड़ फोड़ की है, उसने बहुत गलत की है। हम कहते हैं कि इस दहशतगर्द मोदी के यार पर जो है ना कि इसको कलदम किया जाए। नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली में मुबैना कारोबारी के इल्ज़ाम में मुलजिम ने साथियों की मदद से खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। डेरा मुराद जमाली के सिटी थाना की हदूद मोगैरी मोहल्ला में मुलजिम सज्जल ने अपने दीगर साथियों के हमरा मुबैना कारोबारी के इल्ज़ाम में अपनी भतीजी साजन खातून और नौजवान गुलजार अहमद को पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया। जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल की, जहां से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें गुरसा के हवाले कर दी गई। सोहबतपुर में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। सोहबतपुर की यूनियन कौंसिल के चेयरमैन फतेह अली खान खोसा की क़यादत में सैकड़ों शहरियों ने खोसा हाउस से रैली निकाली और कादिर बख्श चौक तक पैदल मार्च किया। और रैली के शुरका के हाथों में सब्ज़ हलाली परचम और बैनर्स थे, जिन पर चीफ आर्मी स्टाफ और DGISI की तस्वीरें अवेजा थी। रैली के शुरका पाक फौज के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। कादिर बख्श चौक पर रैली से खिताब करते हुए फतेह अली खान खोसा, फहद खान पंवर, सरफराज खान खोसा, आसिफ अली खोसा दीगर ने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज और दफाई इदारों के खिलाफ होने वाले साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम पाक फौज और इदारों के साथ खड़ी है। इमरान खान कहते हैं, मैं दोबारा भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि मैं दोबारा भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी के वक्त अचानक कुछ लोग कमांडोज की तरह आए, मैं समझा मेरी हिफाजत के लिए आए हैं। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि जान को लाहक खतरात के सबब जज ने मेरी हिफाजत के अहकाम दिए। जिस तरह उन्होंने सबको मारा पीटा और मुझे गिरफ्तार किया वो हैरान कुन था। आज तक किसी सियासतदान पर 150 मुकदमात नहीं हुए। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत कम तरीन सतह पर है, बुनियादी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। पुलिस वाले मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अदलिया वाहिद उम्मीद है, हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है, उन्हें पता है उनका सफाया हो जाएगा। ये इंतखाबात मेरे जेल में होने या मारे जाने की सूरत में कराना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुझे मारने की दोबारा कोशिश की जा चुकी है, मैं हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मोनीब अख्तर 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PTM ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की दावत दी है। होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में कलदम BLA का सरगना मारा गया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में कलदम BLA का सरगना असमी उर्फ वफा मारा गया। 2 रोज कबल होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए थे। सराय के मुताबिक असमी मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस था। दूसरी जानिब FC कैंप मुस्लिम बाग में शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरियन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कोयटा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। FC कैंप पर हमला नाकाम बनाने और क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 जवान और 1 शहरी शहीद हुए थे। मुस्लिम लीग नून का आज से जलसों और रैलियों का ऐलान। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल पर आज से जलसों और रैलियों का इनेकाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा या नहीं, फैसला PTM करेगी। रियासत की बका के लिए जुबान खोलना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2 दिन में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसका आगाज इस वक्त हुआ था जब बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया था। अब कच्चे के डाकू भी 200 तकरीब कार लाकर अपनी बात मनवा लिया करेंगे। PTI एहतजाज। 9वीं और 10वीं जमात के मुलतवी शुदा पर्चों का शेड्यूल जारी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के एहतजाजी मुजाहरों के बायस 9वीं और 10वीं जमात के मुलतवी होने वाले पर्चों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी में मुलतवी शुदा पर्चा जात अब 17, 18 और 19 मई को होंगे।
जबकि पेशावर में मुलतवी होने वाले पेपर्स 19 से 23 मई के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।